हाय गाइस, वेलकम टू गेट रैंकर्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीप ट्री की डिलीशन की। हीप ट्री को हम डिलीट कैसे करते हैं। ओके, सो लुक एट हियर। यहाँ पे मेरे पास एक मेन हीप है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पेरेंट है वो छोटा है अपने चाइल्ड से, सो दिस इज मेन हीप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, हीप ट्री में जो हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं वो सिर्फ दो जगह से हम कर सकते हैं। या तो हम डायरेक्टली रूट को डिलीट कर दें, ठीक है, या तो हम डायरेक्टली जो हमारा सबसे लोएस्ट लेवल है उसके राइट मोस्ट एलिमेंट को डिलीट कर दें। ओके, तो यहाँ पे देखो, या तो हम रूट को डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। अगर हम रूट को डिलीट करेंगे तो इसका जगह कौन लेगा? जो लोएस्ट लेवल का जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको हम यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। या तो फिर हम राइट मोस्ट लेवल का जो इधर से सबसे लोएस्ट लेवल का जो सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको वी कैन डिलीट इट डायरेक्टली। या तो हम इसको डिलीट करेंगे या तो हम रूट को डिलीट करेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे इसे डिलीट करना है सो वी कैन डिलीट इट डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर रही हूँ तो हमारे जो ये हीप ट्री है, जो हीप ट्री हमारी ऑलवेज फॉलो करती है एसीबीटी की प्रॉपर्टीज को। तो अगर मैं डिलीट कर रही हूँ तो हमारी जो एसीबीटी प्रॉपर्टी है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं राइट मोस्ट को डिलीट कर रही हूँ तो वो वायलेट नहीं होती। बट सपोज अगर मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, सपोज इसको मैंने डिलीट कर दिया और इसको नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये अभी इसको अगर मैं डिलीट कर दूंगी तो ये जो हमारा ट्री है वो एसीबीटी ट्री रहेगा ही नहीं। अगर हमारा ये एसीबीटी है ही नहीं तो ये हमारा हीप ट्री भी नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हीप ट्री ऑलवेज सेटिस्फाई एसीबीटी प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे क्या था 4। ओके, तो या तो हम लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे या तो हम रूट को डिलीट करेंगे और राइट मोस्ट एलिमेंट से उसको हम प्लेस कर देंगे। इन दो तरीकों से ही हम इसको डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं हीप ट्री में, ठीक है। तो या तो हम इसको डायरेक्टली डिलीट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिलीट हो गया। एसीबीटी अभी भी हमारा है और ये अभी भी हमारी मिनिंग की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूसरा केस क्या बनता है, हम रूट को डिलीट करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज मैंने रूट को डिलीट कर दिया। अब ये तो ट्री हमारा डिस्कनेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे जो इसका जो नया जो रूट बनेगा वो बनेगा इस ट्री का जो सबसे लोएस्ट लेवल होगा उसका राइट मोस्ट कौन सा है? 6। तो यहाँ से हम 6 को यहाँ से हटाकर यहाँ पे डाल देंगे और ये जो 6 है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे कर दिया, अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब ये मेन हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब यहाँ से हम चेक करो, जो हमारा 6 है वो अपने चाइल्ड से छोटा है या बड़ा है? अकॉर्डिंग टू मेन हीप प्रॉपर्टी जो पेरेंट है इट मस्ट बी लेस देन चाइल्ड। तो जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब मैंने डिलीट कर दिया, 6 को नया रूट बना दिया, अब यहाँ पे चेक करो 6 अपने चाइल्ड से तो बड़ा है, तो ये मेन हीप की प्रॉपर्टी यहाँ पे वायलेट हो रही है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मेन हीप बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग हिपिफाई मेथड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिपिफाई मेथड यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी वायलेट हो रही है तो इसका जो चाइल्ड है उसके साथ हम उसको स्वैप करेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 में जो छोटा होगा उसके साथ स्वैप कर देंगे। तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे चेक करो, ये अपने चाइल्ड से छोटा है नहीं है, तो इसके जो चाइल्ड में जो सबसे छोटा होगा उसके साथ हम इसको स्वैप कर देंगे। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिलीशन परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, अब सपोज अगेन मुझे रूट को डिलीट करना है। सपोज मैंने इसको डिलीट कर दिया 2 को, ठीक है। तो जो नया रूट होगा वो कौन होगा? सबसे लोएस्ट लेवल का राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? 5 बिकम न्यू रूट और ये हमारा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे देखो, जब मैंने इसको चेंज कर दिया, स्वैप कर दिया, तो अब ये मेन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है? नहीं कर रही है। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है इसके चाइल्ड में? 3। तो 3 यहाँ आ जाएगा एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब ये सही है। तो इस तरह से हम डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे लीफ में डिलीट करना है तो जो राइट मोस्ट एलिमेंट होगा उसको डायरेक्टली डिलीट कर देंगे। सपोज 6 को करना है, मैं इससे डायरेक्टली डिलीट कर सकती हूँ।
अगर रूट को डिलीट करेंगे, अब यहाँ पे सपोज 3 को डिलीट करना है, तो जो नेक्स्ट रूट बनेगा वो 5 बनेगा, एंड देन वी परफॉर्म स्वैपिंग अकॉर्डिंग टू मीन हीप प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मीन हीप की प्रॉपर्टी वायलेट होगी तो उसको हम स्वैप करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे सिंपली एक नोड को डिलीट करना है, मैंने नीचे वाले राइट मोस्ट को इसको डिलीट किया, तो यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगेगा डिलीट होने में? दैट इज ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। सिंपली डिलीट कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है ना। बट वर्स्ट केस अगर मैंने रूट को डिलीट किया तो वर्स्ट केस में क्या होगा? रूट को डिलीट किया तो वर्स्ट केस में क्या होगा? मुझे स्वैपिंग करनी पड़ेगी, और ये कहां तक करनी पड़ेगी? ट्री के सबसे नीचे तक। तो ट्री के सबसे नीचे इट मींस ट्री का जो हमारा हाइट होगा, हाइट ऑफ द ट्री। ट्री हमारा कितना बड़ा होता है? अगर हमारी कंप्लीट एसीबीटी है ना, सपोज ये हमारा कंप्लीट जो बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, तो इस ट्री की हाइट कितनी होगी? दैट इज log n। तो अगर मैं सपोज मैंने इसे डिलीट किया, इसको नया नोड बनाया, तो ये हमें स्वैपिंग कहां तक करनी पड़ेगी? कंपैरिजन एंड स्वैपिंग उसके सबसे नीचे तक। तो ये यहां तक अगर करनी पड़ेगी, तो यहां तक का हाइट कितना है? log n। तो वर्स्ट केस में अगर एक एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी जाएगी? दैट इज log n। ठीक है, लुक एट हियर, फर्स्ट केस में एक एलिमेंट को डिलीट करने की जो कॉस्ट है दैट इज log n। तो सिमिलरली अगर मुझे n एलिमेंट्स को डिलीट करना है, तो जो हमारी कॉस्ट जाएगी n मल्टीप्लाई log n, दैट इज n log n। ठीक है, दिस इज वर्स्ट केस। तो जब हम हीप ट्री को डिलीट करते हैं, तो उसकी जो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है दैट इज n log n। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल as much as possible and press the bell button to get the latest notification of my videos. Thank you.